बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई हमारी कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग की MGT 402 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉर 2022 की, जिसके टोटल मार्क्स वो हैं 10 हैं और उसकी जो ड्यू डेट है मतलब लास्ट डेट सबमिट की है वो है 5 दिसंबर। काइंडली मेरी थोड़ी गला ख़राब है और हिचकी लगी है, काइंडली इसको अवॉइड कीजिएगा और अपनी असाइनमेंट को समझिएगा। तो आगे बढ़ने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब मेहनत आपके लिए की जाती है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, काइंडली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारी भी हेल्प कर दीजिए, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे चलेगा इसमें पेपर में इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है या कोई इश्यू होता है या कोई भी अगर कोई सवाल मिलता है आपको इससे रिलेटेड तो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। उस टाइम तो ना ही कोई यूट्यूबर होगा ना ही कोई आपके पास होगा आपकी हेल्प करने के लिए, तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपली बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक्स में इन्होंने बोला कि जो कवर किया वो है इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को। असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड द बुक्स ऑफ ABC कंपनी टू प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो कह रहे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्सट्रैक्ट की गई है 3 बुक्स के अंदर से। बुक्स का क्या नाम है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स के अंदर से, सॉरी 3 बुक्स नहीं, बुक्स के अंदर से ये जानकारी मतलब यानी कि इन्फॉर्मेशन निकाली गई है ABC कंपनी की। तो टू प्रिपेयर मटेरियल लेजर, तो एक लेजर बनाने के लिए, एक कार्ड बनाने के लिए फरवरी के मंथ के लिए। तो नीचे सिंपली क्या लिखा हुआ है, फरवरी का महीना लिखा हुआ है, आगे कुछ डेट्स दी हैं। पहली तारीख आगे क्या लिखा है, कंपनी हैड 1000 kg मटेरियल ₹10 पर kg। आगे लिखा है कि 1000 kg मटेरियल था कंपनी के पास, जिसमें से पर kg 10 रुपीज़ था। उसमें फरवरी 4 में लिखा है परचेज मटेरियल ऑफ 2000 kg ₹15 पर kg। कह रहे फिर 4 तारीख को हमने परचेज जो मटेरियल किया दोबारा तो वो 2000 kg पे बाई किया, लेकिन उसकी जो रेट था 15 पर kg था। उसके बाद 13 डेट में क्या लिखा है, इशू 1500 kg मटेरियल, मतलब 13 तारीख को 1500 kg मटेरियल इशू कर दिया गया। फिर 29 को दोबारा से 800 kg मटेरियल इशू किया गया। अब ये मैं इंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत दे देंगे, अब आगे बढ़ते हमें करना क्या है। कह रहे हैं फॉलोइंग कॉस्ट इंक्लूड ड्यूरिंग द पीरियड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। मतलब ये थोड़ी अमाउंट जो है वो लगी जब आप, कॉस्ट आपकी जो लगी है जब आप काम कर रहे थे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर की जो कॉस्ट लगी वो थी 50,000। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, जो फैक्ट्री के जो ऊपर जो पेमेंट लगी वो थी 35,000। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, मतलब फिनिश काम खत्म करने के लिए गुड्स का जो पेमेंट लगी उसके ऊपर वो 13,000 थी। जबकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मतलब जो वर्क था वो चल रहा था उसको क्लोज करने में उनको 5,000 लगे। देयर वाज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस, मतलब कोई इन्वेंट्री नहीं है फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस के लिए। अब ये मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स देगी। ऊपर हमारे को बताया गया था महीने के अंदर, एक महीने के अंदर फरवरी के अंदर इस तारीख को ये काम हुआ था। अब हमें नीचे बता दिया कि ये इन जगहों पे पैसे इतने अप्लाई हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या पूछा गया। अब हमारा आ गया मेन सवाल में क्या बोल रहे हैं कि प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड बाय यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कि आप एक लेजर बनाइए जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स हो, जो पर काम आपको बताया है FIFO इन्वेंट्री जो वैल्यूएशन मेथड है उसके थ्रू आप एक इन्वेंट्री सिस्टम बनाइए। तो सिंपली आपको पता होगा FIFO इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, मैं वैल्यूएशन मेथड क्या है। तो सिंपल पर अभी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह क्या हमारा सोल्यूशन, हमने ऊपर मेंशन कर दिया मटेरियल लेजर कार्ड। उसके हिसाब से हमने क्या किया, डेट के कॉलम बना दिया। उसके बाद हमने परचेजेज जो थे हमारे जो थे उसको हमने कॉलम बना दिया। उसके बाद इश्यूज़ का, उसके बाद वैल्यूएबल ऑफ स्टॉक बैलेंस। अब उसके अंदर हमारा जो था यूनिट कितने जा रहे हैं ये हमने मेंशन कर दिया, रेट कितने लग रहे हैं उसका एक टैब बना दिया। जो रिसिप्ट हमें ऊपर की गई थी ना मंथली की, हम उसमें ये डिटेल सारी हैं जो लिखी हैं यही वहाँ पुट कर रहे हैं। एक मेथड जो मैं बताया गया उस मेथड के थ्रू हम पुट कर रहे हैं। हमें टोटल यहाँ पर निकाल लिया कि यूनिट हमारे पास टोटल 2000 थे, रेट जो हमारे पास था 15 था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 15 को, तो टोटल हमारे पास जो था 30,000 था। उसमें इश्यूज़ का यूनिट तो हमारे जो फरवरी 13 को आए थे वो 1000 थे, 500 थे और 29 को 800 थे। तो रेट हमने सिंपली इसके आगे मेंशन कर दिए।
10, 15, 15। आगे उनका टोटल निकाल दिया कितने बनते हैं टोटल उनकी प्राइस के हिसाब से। तो आगे हमने वो टोटल निकाल के लिख दिया। उसके बाद स्टॉक के जो बैलेंस थे वो हमने हमें यूनिट सारी मेंशन कर दिए, उनके रेट मेंशन कर दिया और इनको आपस में जो रेट यूनिट वो मल्टीप्लाई जो टोटल है वो हमने आगे मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने आप लास्ट में लिख दिया कि मटेरियल कंज्यूम जो हुआ था 10,000 टोटल हमारा मटेरियल आया था। और उसके अंदर जो हमने प्लस किया 7,500 और प्लस किया 12,500। ये नीचे जो हमारी टोटल वैल्यूज आई हैं इनको आपस में प्लस किया है तो टोटल हमारे पास कंज्यूम आ गया 29,500 का मटेरियल कंज्यूम, मतलब इतना मटेरियल हमने कंज्यूम किया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट। हमने पूरा मतलब यानी कि ऊपर जो हमें डिटेल्स प्रोवाइड की गई थी उनको हमने एक आप बोल रहे हैं कि कंपनी के जो काम होता है उसको हमने प्रोसेस पूरा एक प्रॉपर वे में मेथड में आगे सामने रखा है कि इतना काम हुआ है, इतने पैसे लगे हैं, ये पूरा हमने टोटल निकाल दिया। ठीक है, टोटल मटेरियल कितना कंज्यूम है हमने लास्ट में लिख दिया, मैंने मेंशन कर दिया 29,500। ये टोटल हमारा मटेरियल कंज्यूम अभी तक हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कह रहे हैं प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अब कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है मतलब पेमेंट की बात हो रही है, जो गोल्ड हमने सोल्ड किया था उसकी स्टेटमेंट निकाले मंथ ऑफ फरवरी की। अभी किस चीज़ की बात करें, ऊपर ही जो हमारा गुड्स हुआ थे उसके बारे में बात हो रही है और फरवरी में हमारा जो काम हुआ था उसके बारे में। अब सिंपली चलते हैं, गुड्स का हमारी बात होगी। अब इससे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट 2 का ये हमारा सोल्यूशन है। हमें लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर कौन से हमने जो सोल्ड किए उसके बारे में मेंशन करेंगे। मटेरियल यूज़ किया था हमने ऊपर अभी निकाला वो था 29,500। उसके बाद डायरेक्ट लेबर हमारा लगा 50,000 जो ऊपर मेंशन था। प्राइम कॉस्ट जो हमारी लगी टोटल लगी इन दोनों को प्लस करने पे वो हमारे की 79,500। उसके बाद प्लस FOH जो मेथड है उसके थ्रू हमने लगाया 35,000 हो गए। टोटल फैक्ट्री की जो कॉस्ट थी वो थी 1,14,500। ओपनिंग WIP लगी वो 0 थी, जिसके मैंने कहा था ओपनिंग की कोई नहीं है। क्लोजिंग की जो थी वो थी 5,000 थी। तो सिंपली हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जब निकाली इन दोनों को माइनस करने के बाद जो कितनी कॉस्ट लगी गुड को मैन्युफैक्चर करने में वो हमारे पास वैल्यू थी 1,09,500। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड हमारा कहीं भी नहीं दिया गया था। क्लोजिंग जो था वो 30,000 पर मेंशन किया गया था। तो सिंपली हमने इन दोनों का एनएस करके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो थे वो निकाली 96,500। तो ये सारी वैल्यू जो है ऊपर में दी गई है हमारे पास, यहीं से मैंने ली है, ये मेंशन की है इन्हीं से। गुड्स की थी, क्लोजिंग की थी, ओपनिंग की इन्होंने दी नहीं थी, वर्क की आ गई वो आ गई 5,000। ये जो ओवरहेड FOI लिखा था वो था फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई जो हुआ था उसका। लेबर की भी कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, हमने यही वहाँ पर पुट की है। सारी टोटल डिटेल्स हमने यहीं से देख कर लिखी हैं। तो ये टोटल हमारा आंसर आ गया कि लास्ट में जो कॉस्ट ऑफ गोल्ड हमने सोल्ड किए थे वो थे 96,500। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई किस तरीके से आपकी असाइनमेंट सॉल्व हुई है और किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह अपकमिंग जो असाइनमेंट होगी उनकी भी सोल्यूशन अपडेट करूँगा तो आपकी हेल्प होती रहे। तो इंशाल्लाह बहुत मतलब किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए काइंडली इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।